आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। सचिवालय में शिक्षा विभाग की अहम बैठक। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। रीट परीक्षा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने पर मंथन। तो शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल बैठक में मौजूद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा भी शामिल। तो बैठक में कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रीट परीक्षा होनी है और पहले जो पिछली सरकार में ये रीट परीक्षा हुई थी तो आपको ध्यान होगा कि किस तरह से गड़बड़ियां सामने आई थी, चीटिंग सामने आई थी और उसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा को ठीक तरीके से पूरी तरीके से इसे संपन्न नहीं करवाया गया है अच्छे तरीके से। तो अब एक बड़ी चुनौती इस सरकार पर भी रहेगी और दिनेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है रीट परीक्षा को लेकर। बिल्कुल बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार रीट परीक्षा हो रही है। पहले कांग्रेस सरकार में जब रीट परीक्षा आयोजित हुई थी तो कहीं ना कहीं न सिर्फ आरपीएस थी बल्कि पूरी सरकार की छवि खराब हुई थी। रीट परीक्षा के पेपर आउट हुए थे, डमी अभ्यर्थी बैठाए गए और एक पूरा सिस्टम उसमें उलझ गया। ऐसे में बड़ी किरकिरी पिछली सरकार की हुई थी। तो इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, भाजपा सरकार के लिए, और सरकार उस चुनौती को स्वीकार करके अब आगे बढ़ रही है। 27 फरवरी को प्रदेश में रीट परीक्षा आयोजित होने जा रही है, जिसको लेकर आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में सचिवालय में बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। उस बैठक में कहाँ परीक्षा केंद्र होंगे, कितने परीक्षा केंद्र ब्लैक लिस्टेड है, उन सब पर निगरानी रहेगी या उन्हें सिस्टम से बाहर रखा जाएगा, उन्हें रीट परीक्षा केंद्रों से इस बार बाहर रखा जाएगा। उन तमाम मुद्दों पर डिस्कस हो रहा है और इस बार बड़ी उपलब्धि ये कही जा सकती है कि रीट परीक्षा में पहली बार आरपीएस ये प्रयोग करने जा रहा है कि बायोमेट्रिक एंट्री होगी, फेस रिकॉग्नाइजेशन की मशीनें लगेगी, बायोमेट्रिक एंट्री होगी, फेस रिकॉग्नाइज होगा, उसके बाद अभ्यर्थी को एंट्री दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि ये रहेगी कि जो डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठते थे वो नहीं बैठ पाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से 3 लेयर सुरक्षा होगी और पुख्ता इंतजाम के साथ प्रदेश के 33 जिलों में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। बिल्कुल दिनेश, और अगर ये परीक्षा सफलतापूर्वक होती है तो एक बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए ये रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि अब रीट परीक्षा की तिथि घोषित हुई और उसके बाद ही इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इसीलिए शिक्षा मंत्री इस पर बैठक भी कर रहे हैं। रीट परीक्षा क्योंकि इस पे लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं और ये अभ्यर्थी जिनको निष्पक्ष तरीके से जो है वो परीक्षा जब वो दें तो किसी निष्पक्ष तरीके से ये परीक्षा हो सके, किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी नहीं हो, ऐसी तमाम चुनौतियां हैं और इसी को लेकर ये बैठक।